ऑफिस वर्ड 2007 में फॉन्ट ग्रुप, होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, एक एक बटन को जानेंगे कैसे काम करता है और कितने बटन की संख्या है, उन बटन का काम क्या है, और हम जो है प्रैक्टिकल में कंप्यूटर पर एप्लीकेशन के साथ कैसे वर्क करेंगे। तो ये ग्रुप है। पिछले वीडियो में बताया था कि ऑफिस वर्ड जिसका इंट्रोडक्शन पूरे ग्रुप का, उसमें रिबन क्या है, टैब क्या है, बटन क्या है, ग्रुप क्या है, इन सब का परिचय हुआ था। आज हम देखते हैं होम टैब का फॉन्ट ग्रुप में बटन की संख्या कितनी है और कैसे काम करता है। सबसे पहले है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं तो फॉन्ट फैमिली मतलब एक लिपि है। लिपि की स्टाइल क्या होगी, यदि आपको किसी अन्य भाषा में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, तो आपको लैंग्वेज कहाँ मिलेगा, फॉन्ट फैमिली में। ये सब जो नाम लिखा गया है, आप कंप्यूटर के ऑफिस वर्ड 2007 में जाकर के अगर आप माउस के द्वारा अगर फॉन्ट ग्रुप में पॉइंटर को लेकर के जाएंगे तो खुद ही बताएगा उसका नाम क्या है। तो आप ढूंढिएगा उसमें फॉन्ट फैमिली। सबसे पहला बटन क्या है, फॉन्ट फैमिली। यहाँ से आपको फॉन्ट की स्टाइल मिलेगी। क्या मिलेगा, फॉन्ट की स्टाइल। फॉन्ट की स्टाइल करने का मतलब उसकी लिखावट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द वही रहेगा, वास्तविकता वही रहेगा। जैसे कि अगर इंस्टीट्यूट अगर लिखना है तो इंस्टीट्यूट तो वही रहेगा स्पेलिंग, लेकिन इंस्टीट्यूट लिखने की स्टाइल बदल जाएगी या उसको दूसरे भाषा में लिखना है। तो अगर ऐसा हमको रिक्वायरमेंट है तो हम कहाँ जाकर के उसको ले सकते हैं, फॉन्ट फैमिली में। फॉन्ट फैमिली कभी प्रश्न बन करके आता है कि ऑफिस वर्ड 2007 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली में कौन सा फॉन्ट एक्टिव होता है। तो आप नोट कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली में ऑफिस 2007 में फॉन्ट फैमिली में एरियल ब्लैक ये फॉन्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, पहले से सेट होता है। तो ये हो गया एक फॉन्ट। इसके बाद फिर पूछता है बाय डिफॉल्ट जो है फॉन्ट का कलर क्या होता है, तो ब्लैक होता है। फिर पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है, 11 होती है। अब 11 में क्या है कि 11 एक ऐसी साइज को रखा गया है कि जो एक जो है सफल दृष्टि वाला व्यक्ति उस फॉन्ट को, उस साइज को, उस आकार को पढ़ सकता है। यदि जो है 11 की साइज को यदि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपके आंख में प्रॉब्लम है। तो ये इसको देखते हुए इसको सेट किया गया है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है एरियल ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक है, बाय डिफॉल्ट साइज 11 है। अब साइज में भी कहीं पूछता है कि फॉन्ट की मिनिमम साइज क्या होती है और मैक्सिमम साइज क्या होती है। तो मिनिमम साइज होती है 8 और मैक्सिमम साइज होती है 72 और नॉर्मल साइज जो होती है पहले से जो सेट होती है वो कितना होती है, 11। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद कोई फॉन्ट लिखा है, कोई वर्ड आपने लिखा है, उसको अगर हाईलाइट करना है तो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा इफेक्ट करेगा बोल्ड। और कोई फॉन्ट है, उस फॉन्ट को आपको क्रॉस में लिखना है, तिरछे में लिखना है, टेढ़े में लिखना है, कर्व में लिखना है, तो क्या करेंगे आप इटैलिक आई पर क्लिक कर देंगे। और अगर हर जो है या किसी एक वर्ड या किसी एक लेटर या किसी एक लाइन या किसी एक पैराग्राफ या कोई एक पेज में यदि आप सभी को अंडरलाइन नीचे लाइन खींचना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, अंडरलाइन यू प्रेस कर देंगे। इसके बाद ये है आपका स्ट्रिप थ्रू। ये क्या काम करता है कि जैसे किसी फॉन्ट, अगर ये हमने कोई वर्ड लिखा है जिसमें फॉन्ट का प्रयोग किया गया है, इसमें लिखा गया AIM, यदि हम इसको सेलेक्ट करके अगर स्ट्रिप थ्रू पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये सेंटर में लाइन कर देगा। तो ये है आपका स्ट्रिप थ्रू। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर मतलब जो लिखा गया है उसको आप कौन सा कलर देना चाहते हैं वो उस कलर में बदल जाएगा। चेंज केस, चेंज केस क्या हो जाएगा, चेंज केस ये होता है कि अगर लिखने की जो इंग्लिश में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तो यहाँ से बदल सकते हैं। कोई अगर पहले से लेटर पैराग्राफ लिखा गया है, अगर वो लोअर केस में है, लोअर मतलब स्मॉल लेटर में है, और कैपिटल करने का मतलब वो जो है अपर केस में है, तो कंप्यूटर में मिलेगा लोअर और अपर, और हम लोग क्या जानते हैं, स्मॉल और कैपिटल। तो किसी लैंग्वेज को जो है अपर से लोअर, लोअर से अपर करने के लिए आपको कहाँ मिलेगा, चेंज केस। चेंज केस और प्रकार का होगा, एक होगा पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा का पूरा स्मॉल, जिसको बोलेंगे हम पूरा का पूरा लोअर, और पूरा का पूरा जो है कैपिटल। अब इसमें क्या है अपर में कि यदि हम जो है फॉन्ट जो केस है यहाँ पर, इस चेंज केस के थ्रू हम जैसे कि चाहते हैं कि वर्ड का पहला अक्षर
बड़ा हो बाकी सब छोटा हो जाए, मतलब पहला लेटर जो है वो अपर हो बाकी सभी लेटर्स जो है लोअर में हो जाए, तो उसके लिए भी है। यदि चाहते हैं कि पहला अक्षर जो है लोअर में है बाकी सभी लेटर जो है अपर में हो जाए, वो भी हो जाएगा। या पैराग्राफ का पहला लेटर वो कैपिटल में हो तो सेंटेंस केस है। इस तरीके से आपको यहाँ मिलेगा, जो लिखने के बाद आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज। अब टेक्स्ट हाईलाइट और फॉन्ट कलर ये लगभग देखने को सेम जैसा दिखता है, लेकिन जो फॉन्ट कलर है वो फॉन्ट को कलर करेगा, लेकिन जो टेक्स्ट हाईलाइट है वो उसके पीछे का कलर से बदलेगा। जैसे ये ब्लैक में लिखा गया है तो पीछे व्हाइट है, उसको कलर कर देगा। इसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अगर किसी भी वर्ड पर आपने फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया, फॉर्मेटिंग करने का मतलब उसके रूप में परिवर्तन कर दिया है, तो उस रूप को जो परिवर्तन हुआ है उसको हटाने के लिए कहां पर क्लिक कर देंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें क्लिक कर देंगे तो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, कि बाय डिफॉल्ट रूप में आ जाएगा कि वो साइज क्या था, वह कलर क्या था और उसकी स्टाइल क्या थी। क्लियर फॉर्मेटिंग से सब स्क्रिप्ट ये होता है कि जैसे कभी कभी हमको ऐसा वर्ड लिखने को मिलता है तो अलग से इसमें सिस्टम हम खोजते हैं, बट ये सब स्क्रिप्ट ये होता है कि जैसे हमको साइंस में लिखना है H2O लिखना है, तो इसमें दो ये जो नंबर लिखा है ये बेस में लिखना है, तो इस बेस में लिखने के लिए हम इस बटन को ऑन करेंगे सब स्क्रिप्ट को, तो ये इसे संभव है। जब तक हम इसको ऑन करेंगे तब तक उस लेटर के बेस आधार पर लिखेगा, ऑफ कर देंगे तो फिर से नॉर्मल अपने लाइन पर लिखना शुरू कर देगा। ये है आपका सब स्क्रिप्ट। इसका सिंबल देखने को मिलेगा ऑफिस वर्ड में, सब स्क्रिप्ट ऐसे मिलेगा और सुपर स्क्रिप्ट ऐसे मिलेगा। इसका मतलब इस बटन जो है ये बेस में लिखेगा और ये बटन जो है उसके हेड में लिखेगा। तो अब हेड वाला देखते हैं जिसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करता है, जैसे कि हमको 5 के पावर 2 लिखना है, तो इस 2 को इसके हेड पर लिखने के लिए हमें किस बटन को ऑन करना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब इस वाले सिंबल को ऑन कर देंगे तो ये इस तरीके से 5 स्क्वायर पढ़ा जाएगा, नहीं तो 52 पढ़ा जाएगा। तो ये है आपका। इसके बाद ग्रो फॉन्ट है। ग्रो फॉन्ट का सिंबल फॉन्ट जो साइज के बगल में होता है ऐसे, एक बड़ा एक और एक छोटा, लेकिन दोनों कैपिटल में लिखा होता है, तो ये ऐसे हमारे पास फैसिलिटी है। अगर हम किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करके, किसी वर्ड को सिलेक्ट करके यदि इस पर लगातार क्लिक करेंगे तो ये बड़ा है इससे, इसका मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है वो जो है आकार बढ़ेगा। और यदि सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इस पर क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये छोटा है, तो पूरे फॉन्ट को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो कंप्लीट आपके फॉन्ट ग्रुप में ये बटन की संख्या है। यदि इसमें से किसी बटन के बारे में अगर आपको नहीं पता है, आप प्रैक्टिकल करके चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स पर करके बताइएगा।